सबसे पहले बात भोपाल और अशोकनगर से जुड़े एक केस की, जहां नाबालिग लड़कियों के कथित धर्मांतरण का मामला लगातार गहराता जा रहा है। इस पूरे केस में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा और वो नाम था जस्सी कौर। आखिर जस्सी का इस पूरे नेटवर्क में क्या रोल है और क्या वो सिर्फ एक कड़ी है या पूरे नेटवर्क की चाबी? इस रिपोर्ट में देखिए। धर्मांतरण कहानी की शुरुआत नवंबर 2025 से होती है, जब अशोकनगर की नाबालिग लड़कियों के अचानक लापता होने ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। आरोप है कि इन्हें बहला फुसलाकर भोपाल लाया गया और यहाँ एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पीड़ितों के मुताबिक इस दौरान उनके साथ गंभीर अपराध हुआ और जबरन निकाह का दबाव बनाया गया। मामला जब परिजनों तक पहुंचा तो शिकायत सीधे पुलिस के पास गई और फिर शुरू हुई उस साजिश की परतें खोलने वाली जांच, जिसने भोपाल के 3 युवकों अल्तमश, आहट और अरहान तक पुलिस को पहुंचा दिया। अशोकनगर का मामला है और जो भी अशोकनगर पुलिस को भोपाल पुलिस से सहयोग, वो जैसा सहयोग लेना चाहेंगे हम वैसा सहयोग करेंगे। आज उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, दोपहर के बाद डीसीपी जोन 2 लेंगे। तो मामला डिटेक्ट हो गया है, उसमें बेसिकली 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, केस की गुत्थी और उलझती चली गई और सामने आया एक नया नाम, जस्सी कौर। आरोप है कि नाबालिग लड़कियों को आरोपियों से मिलवाना, उन पर प्रभाव बनाना और बुर्का पहनने के लिए दबाव डालना, ये उसका काम है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जस्सी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के लिए अशोकनगर लाया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसआईटी गठित की गई और जांच हुई और पुलिस का दावा केस में मजबूत सबूत हुआ। और अब शक यही कि कहीं ये एक संगठित गिरोह तो नहीं। नाबालिग बच्ची के पेरेंट्स द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसकी बच्ची के साथ में उसको यहाँ से अपहरण करके ले जाया गया और उसके साथ बलात्कार और उसका धर्म परिवर्तन का आरोप उनके द्वारा लगाया गया था। इस बात की तस्दीक करते हुए एफआईआर पंजीबद्ध की गई थी मध्य प्रदेश के धर्म परिवर्तन अधिनियम की धाराओं में और इस प्रकार से अपहरण की धाराओं में, विभिन्न गंभीर धाराओं में यथोचित प्रकरण पंजीबद्ध करके कार्रवाई की गई। जस्सी किन्नर का नाम सामने आते ही भोपाल के किन्नर समाज में हड़कंप मच गया है। अशोकनगर में काजल गुट के किन्नरों ने डेरा डाल दिया है, वहीं भोपाल में सुरैया गुट और काजल ठाकुर गुट आमने सामने आ गए हैं। मामले को लेकर हिंदू संगठनों में भी आक्रोश है और सभी ने प्रशासन से किन्नरों के डेरों की जांच की मांग की है। भोपाल शहर में मैंने लगातार मीडिया के सामने भी आवाजें उठाई हैं, कलेक्टर को भी आवेदन दिए हैं, एसपी डीएसपी को भी मैंने प्रूफ प्रोवाइड किए, लेकिन इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है और ये लगातार आवाज़ें भोपाल क्षेत्र में नहीं, विभिन्न क्षेत्रों में आवाज़ें उठ रही हैं। जब से किन्नर सनातनी धर्म को लेकर जागरूक होते जा रहे हैं तो आवाज़ें उठती जा रही हैं। संस्कृति बचाओ मंच प्रशासन से मांग करता है कि किन्नरों में जिस प्रकार से जस्सी किन्नर धर्मांतरण के मामले में पकड़ाई है, उसने हमारी नाबालिग लड़कियों को धर्मांतरित करने का जो प्रयास किया उसका हम विरोध करते हैं। प्रशासन किन्नरों के जगह पर जाकर, किन्नरों के डेरे में जाकर पता करे कि कौन लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम गतिविधियों को समाहित करके मुस्लिम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं या जो जिहाद की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जस्सी कौर इस पूरे मामले की सिर्फ एक कड़ी है या फिर एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा जिसकी परतें अभी खुलना बाकी हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नाम, नए सवाल और नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है, लेकिन ये केस अब सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक गहरी साजिश की तरफ इशारा करता नजर आ रहा है।
अशोकनगर से बुंदेल गुर्जर के साथ सनी मालवीय, बंसल न्यूज भोपाल।